हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज के आज को नई वीडियो में आपके साथ। तो दोस्तों आज हम आपके लिए एक और वीडियो में जीएस के क्वेश्चन लेकर आए हैं जो दोस्तों इम्पोर्टेंट हैं। हर एग्जाम में इन्हीं क्वेश्चनों में से इधर उधर घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम देखते हैं इन क्वेश्चनों को। हमने 1 से 20 तक पिछली वीडियो में क्वेश्चन करा रखे हैं। अब हम 21 से इस वीडियो में क्वेश्चन कराएंगे। चारों ऑप्शनों को डिस्क्राइब करते हुए चलेंगे जिससे कि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत न हो और उस क्वेश्चन से जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कौन सा है आपका? 21 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों, रथ यात्रा त्यौहार मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? तो आप बताइए, अगर आपको पता है तो बताइए, नहीं पता है तो देखिए। रथ यात्रा त्यौहार मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शन है। ऑप्शन ए है वाराणसी, ऑप्शन बी है पुरी, ऑप्शन सी है उज्जैन, ऑप्शन डी है द्वारिका। ठीक है, तो बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पुरी। इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी पुरी। ठीक है, इन तीनों ऑप्शन दे रखे हैं, इसको भी अभी थोड़ा थोड़ा इसको भी देख लिएंगे क्या क्या इनमें। वाराणसी किसके लिए प्रसिद्ध है, उज्जैन में किस भगवान के लिए प्रसिद्ध है, द्वारका किस भगवान के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो देखते हैं। अब इसमें क्या है दोस्तों, पुरी। पुरी कहाँ पर आता है? पुरी कहाँ पर आता है? पुरी आता है उड़ीसा में। कहाँ पर आता है? उड़ीसा में। किसके लिए रथ यात्रा निकाला जाता है? जगन्नाथ मंदिर से, जगन्नाथ मंदिर के लिए ये रथ यात्रा निकाला जाता है। भगवान जगन्नाथ और बलभद्र और सुभद्रा को रथ पर बिठा करके गुंडीचा मंदिर तक ले जाया जाता है। रथ पर बिठाकर कौन कौन को? भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और भगवान सुभद्रा को रथों पर बिठा करके गुंडीचा मंदिर तक ले जाया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं बनारसी। बनारस में क्या है दोस्तों कि ये गंगा नदी के पास स्थित एक धार्मिक शहर है जिसमें भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। ठीक है, उज्जैन में क्या है? उज्जैन में क्या है? महाकालेश्वर मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ये भी एक धार्मिक स्थल है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? महाकालेश्वर मंदिर के लिए। ठीक है, द्वारिका। द्वारिका किसके लिए प्रसिद्ध है? द्वारिका दोस्तों भगवान कृष्ण से संबंधित है। ठीक है, भगवान कृष्ण से संबंधित है। द्वारका में भी रथ यात्रा निकाला जाता है। वो पुरी के बाद मतलब रथ यात्रा कहाँ पर निकाला जाता है? तो वो द्वारिका में ही निकाला जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है वो देखते हैं। भारत में कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर कहलाता है? ऑप्शन ए आयकर, ऑप्शन बी संपत्ति कर, ऑप्शन सी वस्तु एवं सेवा कर, ऑप्शन डी पूंजी लाभ कर। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वस्तु एवं सेवा कर, जिसे हम जीएसटी बोलते हैं। तो दोस्तों पहले क्या था कि अप्रत्यक्ष कर में कौन कौन से कर आते थे, मैं आपको एक बार उसको बता देता हूँ। अप्रत्यक्ष कर में आते थे आपका, एक आता था सेवा कर, एक आता था आपका सेवा कर, एक आता था मूल वर्धित कर, मूल्य वर्धित कर, एक आता था, इसको ही हम मूल वर्धित कर को ही वैट बोलते थे। क्या बोलते थे? वैट। एक आता था सीमा शुल्क कर, सीमा शुल्क, सीमा शुल्क। ठीक है, तो ये तीनों के आते थे। क्या हुआ कि दोस्तों 1 जुलाई 2017 से भारत सरकार ने इनको अप्रत्यक्ष करों से समाप्त कर दिया। अप्रत्यक्ष करों को समाप्त कर दिया और इन तीनों को हटा करके एक नया कर लाए। वो कौन सा लाए? वो लाए जीएसटी। उसको और क्या बोलते हैं? वस्तु एवं सेवा कर। कब लाए थे? 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 को कौन आया था? जीएसटी, जिसको वस्तु एवं सेवा कर बोलते हैं, को किसके स्थान पर आया था? सेवा कर, मूल वर्धित कर और सीमा शुल्क कर के स्थान पर आया था। ठीक है, तो इन तीनों क्वेश्चनों को आप लोग देख सकते हैं क्या कि बस जीएसटी किसके स्थान पर आया था? तो सेवा कर, मूल वर्धित कर, सीमा शुल्क कर के स्थान पर कौन आया था? जीएसटी। जीएसटी कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। चल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 23वां। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
ठीक है। तो भारतीय रिजर्व बैंक से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम देखेंगे इसमें, ठीक है। तो ये है आपका ऑप्शन है 1935, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1955। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1935, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 को। डेट फाइनल किया थी 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो अधिनियम था दोस्तों, अधिनियम अधिनियम कौन सा था? 1934। 1934 अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, आरबीआई की, ठीक है। और देखते हैं दोस्तों और क्या था। और राष्ट्रीयकरण, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है। मुख्यालय के भी बारे में भी बात कर लेते हैं। तो पहले मुख्यालय इसका कहाँ था? कोलकाता में। कहाँ पर था? कोलकाता में। लेकिन 1937 के बाद में अब कहाँ पर है? मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में, ठीक है दोस्तों। तो ये आरबीआई से आपके जो भी क्वेश्चन थे मैंने आपको बता दिए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों वो देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? ये क्वेश्चन तो आपको पता ही होगा, ठीक है। पर ये क्वेश्चन मैंने लिया है क्योंकि कन्फ्यूजन ज़्यादा रहता है एग्जाम के टाइम पे, तो इसलिए आप लोग या हम कोई भी हो वहाँ पे एक दूसरे में क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, इसलिए गलत होने के चांस रहते हैं। तो इसमें मैं प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम उपराष्ट्रपति सब चीज़ बताते चलूँगा इसी में, ठीक। इनका नारा वगैरह जो भी है वो सब बता देंगे इसी क्वेश्चन में। तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, लाल बहादुर शास्त्री। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। कार्यकाल क्या था इनका? कार्यकाल था 1952 से 1962। 1952 से 1962 कार्यकाल इनका। कार्यकाल क्या था दोस्तों? 1952 से 1962। 1952 से 1962 कार्यकाल था, ठीक है। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद के बारे में बात करते हैं। तो ये क्या थे? भारत के पहले राष्ट्रपति थे। कौन थे? पहले राष्ट्रपति थे भारत के। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, ठीक है दोस्तों। भारत के पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद। इनका नारा था एक अधिक अन्न उगाओ। क्या उगाओ? अधिक अन्न उगाओ। अधिक अन्न उगाओ। अधिक अन्न उगाओ, ठीक है दोस्तों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। इनका नारा क्या था? अधिक अन्न उगाओ, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला ऑप्शन क्या है दोस्तों? सरदार पटेल। सरदार पटेल कौन थे? भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। कौन थे? भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। कौन थे? सरदार पटेल, ठीक है दोस्तों। अच्छा जी सरदार पटेल जी के बारे में आपको पता चल चुका। अब बात करते हैं दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री कौन थे? भारत के दूसरे प्रधानमंत्री। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। कार्यकाल क्या था? 1964 से 1966। कार्यकाल क्या था? 1964 से 1966। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इनका नारा क्या था? जय जवान जय किसान। नारा क्या था दोस्तों? जय जवान जय किसान। किनका नारा था? लाल बहादुर शास्त्री जी का। ये कौन थे? ये दूसरे प्रधानमंत्री थे भारत के, ठीक है। कार्यकाल क्या था? 1964 से 1966। नारा क्या था? जय जवान जय किसान। बात करते हैं पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले भारत के प्रधानमंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री
थे। ठीक है, इनको प्रथम नेता के रूप में और जाना जाता है कि इनको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूँ इस क्वेश्चन से आपको सारी जानकारी प्राप्त हो चुकी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, वो देखते हैं। अगला प्रश्न है, अमृतसर किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो ये तो सबको पता होगा। कमेंट सेशन में कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ आपको। ऑप्शन ए ताजमहल, ऑप्शन बी स्वर्ण मंदिर, ऑप्शन सी चार मीनार, ऑप्शन डी लाल किला। तो बताइए इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अमृतसर किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो स्वर्ण मंदिर के लिए। ताजमहल, ताजमहल कहाँ पर है? ताजमहल आगरा, आगरा, आगरा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में आगरा में क्या है? ताजमहल है। चार मीनार, चार मीनार कहाँ पर है दोस्तों? चार मीनार है हैदराबाद में। चार मीनार कहाँ पर है? हैदराबाद में। लाल किला सबको पता है, लाल किला कहाँ पर है? दिल्ली में। लाल किला कहाँ पर है? दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की वीडियो। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।